नाना छिद्र घटोदरस्थितमिह दीपे प्रवह भास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तिमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो कहते हैं एक घटा ले लीजिए, उदाहरण देते हैं, ऐसे गुरु महाराज के लिए नमस्कार है, दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए नमस्कार है। तो कैसे? तो कह रहे हैं यहाँ पर नाना छिद्र घटो, नाना छिद्र घट उदर स्थितम महादीप प्रभा वासुरम। एक घट ले आए, घट जानते हो ना, मृतिका का, कुमार के घर से घड़ा ले आए, तो कुमार के घर से घड़ा ला करके उसमें छेद कर लिए हजारों की संख्या में। कितने? हजारों की संख्या में छेद कर लिए। छेद करने के पश्चात तो ऐसे घड़े को एक दीपक जला दिया। क्या जला दिया? दीपक जला दी, बहुत बड़ा दीपक जला दी। और दीपक के उस घड़े के अंदर रख दिया। क्या कर दिया? घड़े के अंदर दीपक को रख दिया। दीपक नीचे, उसको ढांक दिया, दीपक घड़े से ढांक दिया, क्योंकि यदि हमारे उसमें छेद नहीं होगा तो दीपक बुझ जाता है ना। और छेद कर देने से हवा नहीं लगती ज़्यादा, लेकिन अरे प्रकाश, धुआं निकलता रहता, प्रकाश निकलता रहता है। तो जिस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में छेद जिस घड़े से है ना, ऐसे घड़े के भीतर दीपक जल रहा है, तो दीपक की प्रकाश से उन छिद्रों के माध्यम से बाहर फैल रही है। फैलती कि नहीं फैलती? ऐसे हमने अभिषेक करते हैं तो शेष धारा से हमको शिव जी का अभिषेक करना है, तो उस घड़े में पानी जल भर दिया, तो जो शेष धारा से वो बहने लगता है, शिव जी के ऊपर गिरने लगता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से घड़े के भीतर जिसमें छेद हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, अथवा जितने भी है ना, ऐसे उनसे जो उस घड़े के भीतर लगे हुए नाना प्रकार के चित्र बने हुए, ऐसे उस घट के भीतर रखा हुआ दीपक है, जो महादीपक है ना, महादीप है, उस दीपक की जो प्रभा है, भास्वर प्रकाश, वो भास्वर प्रकाश है, उसकी बाहर निकल रही है। प्रकाश, दीपक का प्रकाश छिद्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? छिद्रों के माध्यम से जिस प्रकार से प्रभा बाहर निकलती है, फैलती है। ठीक है ना। ये उदाहरण हो गया, ये दृष्टांत हो गया। क्या हो गया? अब दृष्टांत को दाष्टान में जोड़ते हैं। जिस प्रकार से नाना प्रकार के छिद्र वाला घट के भीतर दीपक है, उस दीपक का प्रकाश बाहर फैलता है घट छिद्रों के माध्यम से, याद है? जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से हमारे देह शरीर में चेतन आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है। हमारे हृदय रूप गुहा में परमात्मा बैठा हुआ है। वह परमात्मा, हमारे परमात्मा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण के माध्यम रूप छिद्रों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण के माध्यम रूप छिद्रों के द्वारा बाहर जाता है। तत्त इंद्रियों के साथ जुड़ करके उन विषयों को प्रकाशन करता है, ग्रहण करता है, प्रकाशन करता है ना। क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिय ग्रहण करने वाली हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय उसको ज्ञान कर लेती हैं। किसके माध्यम से करती हैं? देखो, चक्षु इंद्रिय रूप को देखती ना, तो चक्षु 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान है, बाघ, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। और बाघ, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्म इंद्रिय है। 5 प्राण हो गए, है ना। यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय। हाँ, श्रोत्र इंद्रिय है, चक्षु, अरे श्रोत्र इंद्रिय शब्द को श्रवण करती है, तो शब्द विषय है, श्रोत्र इंद्रिय उसको ग्रहण करने वाली है। और बाक बोलती है, हम बोल रहे हैं, जो बाक है कर्म इंद्रिय है। और ज्ञान इंद्रिय श्रवण कर रही है, शब्द हमारे सुनाई पड़ रही है, श्रवण इंद्रिय देख रहे हैं, चक्षु ज्ञान कर रही है। रसना इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान होता है, और घ्राण इंद्रिय से सुगंध का ज्ञान होता है। और क्या बचा? त्वचा इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण।
और 4 अंतःकरण, ये सबको मिलाकर 17 तत्व 19 तत्व हो जाते हैं। इसी को सूक्ष्म 19 तत्व, इसी को सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण के माध्यम से चेतन परमात्मा बाहर विषय को ग्रहण करता है ना। विशेष करके 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा बाहर जाता है। कर्म इंद्रिय तो कर्म करती है, कर्म इंद्रिय तो कर्म करती है, कर्म तो वहीं रहता है, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है, ठीक है ना। कर्म इंद्रियों का एक एक अपना अपना विषय है, उसके साथ भी 5 ज्ञान इंद्रिय जुड़ती हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय भी जुड़ेंगे, उसमें अंतःकरण भी जुड़ेगा, अंतःकरण के बिना कुछ भी नहीं होता। तो जैसे हमने चक्षु रूप को देखेगी ना, तो सबसे पहले चेतन परमात्मा चिदाभास जीवात्मा है, चेतन परमात्मा रूप चिदाभास है, वह चिदाभास को शक्ति प्रदान करता है, उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, उपाधि वाले जीव। वह जीव संज्ञा होकर के मन के साथ एकीभूत होगा। क्या होगा? मन के साथ एकीभूत होगा। मन के साथ एकीभूत होकर के फिर चक्षु इंद्रिय के साथ एक होगा, तो चक्षु के साथ मिल करके फिर चक्षु इंद्रिय जाएगी, मन जाएगा, जीवात्मा जाएगा, ये 3 जाएंगे, उस रूप के पास में जाएंगे। तो रूप के चक्षु है, मन है और जीवात्मा है, चिदात्मा है ना, चिदात्मा जीवात्मा है, जीवात्मा संज्ञा है। और दृष्टा कूटस्थ अलग रहता है, कूटस्थ शुद्ध है, लेकिन जीवात्मा उपाधि वाला है। तो जीवात्मा वो परमात्मा रूप है, जीवात्मा से जुड़ा हुआ परमात्मा है ना, तो परमात्मा जगत को प्रकाशन देता है, सत्ता देता है, जीवात्मा उसको प्रकाशन कर देता है, बुद्धि से ग्रहण कर ले। तो 3 एक जाते। आपने टाकेज देखा होगा, टाकेज देखा है ना, टाकेज, हाँ टाकेज बोलते ना, हाँ सिनेमा, हाँ सिनेमा देखा ना। सिनेमा में जब आप पर्दे पे रील फेंकते हैं, पीछे से आती है, आती कि नहीं जाती है, उसमें स्पष्ट दिखता है रंग बिरंग, वो लाइन से जब जाती है ना, इधर प्रकाश फेंकते हैं तो लाइन दिखती रहती है, लाइन उसकी दिखती रहती है, उसमें काला पीला तिल कई प्रकार की लाइन दिखती है। अब वहाँ पर इस पर्दे पे पहुँच जाते तो स्पष्ट दिखता है, वो चित्र देखने लगता है। उसमें तो लाइन दिखती है तो बहुत हरी पीली लाल गुलाबी रंग आके दिखता है ना, प्रकाश के साथ रंग दिखता है, किंतु पर्दे पे पड़ती है उसमें पूरा चित्र दिखने लगता है। तो जिस प्रकार से जो अरे कैमरे के माध्यम से रील जा रही है, तो रील कहाँ पर जाकर विषय पे जाकर टिकती है, तो विषय पर जाकर टिकती ही वो उस विषय को प्रकाशन कर देती है। उसी प्रकार हमारा चक्षु एक हो गया, मन दूसरा हो गया, जीवात्मा 30 हो गया। इन तीनों त्रिपुटी मिलकर के विषय में स्पर्श करती हैं, तो स्पर्श करते ही विषय का ज्ञान हो जाता है। फिर विषय तो वहीं रह जाता है, विषय तो, क्योंकि विषय आएंगे तो फिर शरीर में बनेगा नहीं ना, इसी विशाल विषय को, तो विषय तो वहीं रहे, किंतु विषय का ज्ञान आ गया, उससे क्या ले लिया? ज्ञान। तो ज्ञान चक्षु के माध्यम से, मन के माध्यम से, जीवात्मा के माध्यम से, तो चक्षु ने उसको प्रकाशन कर दिया, स्पर्श कर लिया, तो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान को लेकर के चक्षु लौटी, मन भी लौटा, जीवात्मा भी लौटा। अब चक्षु का काम खत्म हो गया, ज्ञान चित्र खींच लिया, चित्र खींच करके उसने चक्षु ने फिर मन को दे दिया। अब मन संकल्प करता है, तो मन को संकल्प करके फिर मन बुद्धि को दे देता है, और बुद्धि को फिर बुद्धि परमात्मा को देती है, जीवात्मा को जीवात्मा कहते हैं जीवात्मा को, और जीवात्मा कहता है कि मैंने हाँ देख लिया, फिर अनुभव करता है, वो कहता है मैंने देख लिया। तो इस प्रकार से जब चक्षु काम हो जाता है, चक्षु रह जाती, वहीं छूट जाती है। फिर संकल्प करने वाला मन रहता है, तो मन बुद्धि को दे देता है, तो मन का कार्य समाप्त हो जाता है। अब बुद्धि हो गई है ना, तो बुद्धि ने जब जीवात्मा को दे दिया, तो जीवात्मा कहते मैंने जान लिया, हम जाना, हम मैं घट को जान लिया, पट को जान लिया, आदि का ज्ञान हो गया। तो वह अहंकार कर लेता है, वो जीवात्मा अहंकार करते ही कहता है उसका हो जाता है। क्योंकि सारे भोग किसके लिए हैं? इंद्रियों के लिए तो है नहीं है, जीवात्मा के लिए, चेतन परमात्मा के लिए। जितने भी भोग होते हैं ना, सारे परमात्मा के लिए होते हैं, जड़ के लिए नहीं होते। और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो कैसे जड़ है,
मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सारे जड़ है। अंतःकरण जड़ है, इंद्रिय जड़ है, अन्य सारे जड़ हैं। तो जड़ के लिए जड़ को भोगने, यदि जड़ के लिए जड़ के लिए जड़ ही भोग होता फिर तो ये दूसरे को जानने की जरूरत नहीं, पेड़ पेड़ का ही भोग कर लेगा, पृथ्वी पृथ्वी का ही भोग कर लेगी, अन्य विषय के लिए कर लेंगे। किंतु ऐसा देखा ही नहीं जाता लोक में। रथ रथ है ना, रथ जड़ है, यद्यपि चलता है रथ, है ना, सारथी बैठने पर, किंतु वो सारथी बैठने पर ही चलेगा। किंतु रथ यदि रथ के लिए होता तो फिर उसको चलने घूमने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर स्वयं ही आनंद रहता। किंतु वो रथ दूसरे चेतन के लिए होता है। तो जितने भी भोग होते हैं सारे चेतन के लिए होते हैं, जड़ के लिए नहीं होते। तो जिस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं नाना प्रकार छिद्र वाला घट के भीतर रखा हुआ जो महाद्वीप है, महाद्वीप की जो प्रवाह है, भास्वर है, जिस प्रकार से बाहर देश को जाती है, प्रकाश कर देती है, यह उसी प्रकार से यश जिसका, जिस साधक का, जिस परमात्मा का ज्ञान, जिस साधक का है ना परमात्मा का ज्ञान, है ना, यश जिस साधक का ज्ञान चक्षुराधिकरण द्वारा बहिष्पन्ते, चक्षुराधिकरण के द्वारा साधक हो गया, परमात्मा हो गया का ज्ञान है चेतन परमात्मा, अंतःकरण की वृत्ति विशेष चेतन परमात्मा अंतःकरण के माध्यम से बाहर जाता है ना। तो जिस परमात्मा का जीवात्मा का साधक का ज्ञान चक्षुकरण आदि द्वारा बाहर स्पंदित होता है, बाहर अभिव्यक्त होता है ना। चक्षु के द्वारा क्या देखेगा, रूप देखेगा, तो चक्षु के साथ, तो चक्षु को साथ जाएगा, मन जाएगा, चेता जीवात्मा जाएगा। कूटस्थ निरुपाधिक परमात्मा नहीं जाएगा, निरुपाधिक परमात्मा नहीं जाएगा। कौन जाएगा, चिदाभास जीवात्मा जाएगा, चिदाभास वाला जो जीवात्मा है। तो ऐसा चिदाभास जीवात्मा जाता है चक्षु आदि के माध्यम से। तो विषय को प्रकाशन परमात्मा ही करता है, बुद्धि उसको ज्ञान करती है। देखो बुद्धि को ज्ञान होता है, और फल की अभिव्यक्ति किसको होती है, चिदात्मा जीवात्मा को होती है। जो अरे जीव उसकी संग है आवास, आवास बोलते हैं जीवात्मा, अरे चिदाभास बोलते हैं। चिदाभास वस्तु को प्रकाशन करता है। तो बुद्धि को ज्ञान होता है, वही बुद्धि को ज्ञान, बुद्धि को जो ज्ञान होता है वही परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाती है। एक के मैंने जान लिया तो देखो यश जिसका ज्ञान चक्षु आदिकरण द्वारा, चक्षु आदि साधन है ना, चक्षु आदिकरण है इंद्रिय साधन, 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, 5 कर्म ज्ञान इंद्रिय, इनके माध्यम से बहिस्पंदते बाहर स्पंदित होता है। चेष्टा आदि का जानता है, ये रंग है, ये रूप है, ये खट्टा मीठा है, ये अरे शब्द अच्छा है, ऐसे है ना। शब्द शत्रु ने बोल दिया तो खराब लगता है, और कहीं मित्र ने बोल दिया तो सुंदर लगता है ना। और कहीं अच्छी सुगंध आ गई, कहीं खराब सुगंध आ गई, कहीं स्पर्श का भी अच्छा भी स्पर्श हो जाता है, कभी खराब भी स्पर्श हो जाता है इत्यादि। अच्छा भी रूप दिख जाता है, खराब भी रूप दिख जाता है। तो चक्षु आदिकरण के द्वारा बाहर स्पंदित होता है, ऐसे जिसका ज्ञान है ना। ऐसा हम जाना भी, अब वहाँ पर कहते हैं चक्षु आदि के द्वारा बाहर स्पंदित, तो फिर बाहर स्पंदित होता है विषय के साथ संबंध हो जाने से क्या बोलता है, हम जाना भी, मैं जानता हूँ। क्या करता है, जब विषय के साथ संबंध हुआ ना जीवात्मा का, तो जीवात्मा के विषय के साथ संबंध होते क्या हो जाता है, मैं जानता हूँ। अरे मैंने इस व्यक्ति को देखा है, मैं जानता हूँ, मैंने हमारे साथ रहता था ये, इसको आप इसको रख लीजिए हमारे पास, आपके पास में, मैं इसको जानता हूँ। तो हम जाना भी, मैं जानता हूँ। चक्षु आदि के माध्यम से जब बाहर विषय के साथ संबंध हो जाता है तो फिर बोलते हैं अहंकार कर लेता है, विषय के साथ संबंध होती कहते हैं हम जाना भी, जान लिया मैंने इति। इस प्रकार से अब कहते हैं किसके द्वारा जानता है, तमेव भान्तम अनुभाति एक समस्त जगत, उस परमात्मा, पहले सबसे पहले परमात्मा प्रकाशित होता है। यश परमात्मा का ज्ञान चक्षु आदिकरण के द्वारा बाह्य स्पंदित होता है, फिर कहता है हम जानामि, हम जाना, मैं जानता हूँ। तो है कहते हैं जे तम तमेव भान्तम, उस तम ए भांत अनुभाति सर्वम, तम उसी परमात्मा के भाषित हो। तम यानी जो परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा है, पहले वो भाषित होगा, हम का अहंकार होगा, है ना, अधिष्ठान का बोध होगा। तो उस परमात्मा के भाषित होते ही, ईश्वर के भाषित होते ही संपूर्ण जगत भाषित होता है। अरे पहले हम चेतन परमात्मा आएगा, तब फिर ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय आदि आएंगे। पहले चेतन परमात्मा आया, फिर अंतःकरण आया, अंतःकरण के बाद फिर ज्ञान इंद्रिय आए।
तो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से प्रभात है। तो पहले कौन भाषित हुआ? हम परमात्मा प्रकाशन हुआ। हम परमात्मा का प्रकाशन हो जाने के बाद जीवात्मा के भीतर जो कूटस्थ परमात्मा है ना, चिदाभास के भीतर जो कूटस्थ परमात्मा है, पहले वो प्रकाश भूत है अपने आप सत्ता रूप में। तो वो सत्ता देता है चिदात्मा को, चिदाभास को। जो चिदाभास को जानने सत्ता देती है उसमें अंतःकरण में पृथ्वी पड़ जाता है। उसकी जो पृथ्वी पड़ता है, बिंब का पृथ्वी पड़ता है, वो जीवात्मा संज्ञा चिदाभास संज्ञा कहलाती है। चिदाभास संज्ञा नष्ट हो जाती है ना, मिथ्या है। तो उसको जो सत्ता देता है दर्पण को, तो प्रतिबिंब में ज्ञान करने वाला हो जाता है चिदाभास जीवात्मा। वह अंदर से सत्ता लेकर अंदर से प्रकाशित हो जाने के पश्चात वही जीवात्मा रूप परमात्मा पहले प्रकाशित होता है। उसके प्रकाशित होने पर चक्षु आदि इंद्रियों को जानने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। पहले परमात्मा किसको शक्ति प्रदान करता है? पहले तो अपने आप प्रकाशित होता है, फिर अपने आप प्रकाशित होकर के अंतःकरण को शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? अंतःकरण को शक्ति। या अंतःकरण को नजदीक परमात्मा ही है, इसलिए उसमें ज्यादा पावर है। जो राजा के जितने नजदीक रहेगा उसमें ज्यादा उतना ही पावर रहेगा। राजा में तो अपरंपार शक्ति है ना, किंतु राजा के जो मंत्री है ना, मंत्री जो महामंत्री होते हैं, जो नजदीक रहता है, तो महामंत्री में ज्यादा पावर होता है। अब उस महामंत्री के नीचे वाले मंत्रियों में कम पावर होता है, और उनके और नीचे में तो और ही कम पावर है। फिर तो सेना फेना भी हो। तो जैसे तो परमात्मा के नजदीक कौन है? अरे अंतःकरण है। अंतःकरण है, चिदाभास है, अंतःकरण है, उसमें ज्यादा पावर है ना। इसके पश्चात फिर इंद्रियों में पावर है, इंद्रियों फिर विषय में आता है। तो परमात्मा पहले प्रकाश होता है, उसके प्रकाशित होने पर इंद्रिय प्रकाश होती है, इंद्रिय के माध्यम से विषय प्रकाशित होता है। तो ऐसे तम एवं उस परमात्मा के भांतम भाषित होते हुए भांति है ना, अनुभाति उस परमात्मा के पहले भाषित होते, फिर अनुवाद में ये भाषित होते। अनु साथ साथ पास में, पश्चात है। अनु का अर्थ होता है पश्चात। भांति कौन? एतत् समस्तम जगत, ये संपूर्ण जगत भाषित हो जाता है। पहले परमात्मा सूर्य भगवान को प्रकाश देता है, सत्ता देता है। पहले जो निर्गुण ईश्वर है, ईश्वर सबसे पहले सूर्य को प्रकाश की सत्ता देता है। सूर्य में ऐसा प्रकाश डाल देता है, फिर वो सूर्य फिर जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य बाद में जगत का प्रकाश, पहले सूर्य उससे उधार लेता है, परमात्मा का तेज लेता है। परमात्मा को तेज लेकर के सूर्य फिर जगत को प्रकाशन करता है ना। तो इसलिए सबसे पहले परमात्मा प्रकाशित होता है, अपने आप में प्रकाशित होता है। फिर हर भार में फिर जगत को प्रकाश, जब अपने आप में प्रकाशित हो जाने के पश्चात फिर सबको सत्ता दे दिया, सबको उसको शक्ति प्रदान करिए, फिर शक्ति प्रदान करने से फिर जगत प्रकाशित होता है। तो कहते हैं समय उस परमात्मा की भाषित होती है, अनुभाषित सर्वम, तब पश्चात बाद में जगत भाषित होता है। इसी समझकर ऐसे जो इस प्रकार से बोध कराने वाले शिष्यों को वो इस प्रकार से बोध करा देते हैं, इस प्रकार से श्रुति आदि के माध्यम से जो अपने शिष्यों को बोध कराते हैं, ऐसे बोध कराने वाले दक्षिणामूर्ति भगवान आचार्य के लिए नमस्कार है।